नमस्कार। आज हम एक बहुत छोटी सी लेकिन गहरे मतलब वाली कहानी पर बात करेंगे। शीर्षक है राधा की मुस्कान। हाँ, ये कहानी हमें राधा की आंतरिक मुस्कान नाम के स्रोत से मिली है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद है कि इस कहानी के जरिए हम प्रेम, भक्ति और वो जो विरह होता है, सेपरेशन, उसके एक अलग पहलू को समझें। खास तौर पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि राधा की वो जो हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान है, उसके पीछे असल में भाव क्या है। सही। जरा सोचिए एक पल के लिए। राधा जी शांत बैठी हैं और होठों पर एक बहुत हल्की सी मुस्कान है। माहौल शायद उतना खुशनुमा ना हो, कृष्ण पास नहीं है, फिर भी ये मुस्कान। क्या चल रहा होगा उनके मन में? हाँ, क्या चल रहा है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी का प्रसंग कुछ ऐसा है कि राधा की सखी हैं ललिता। वो एक दिन राधा को देखती हैं एकदम शांत और चेहरे पर वो भीनी सी मुस्कान। हाँ। तो जाहिर है ललिता थोड़ी हैरान होती हैं, शायद थोड़ी फिक्रमंद भी। पूछ लेती हैं, राधे आज क्या बात है? मतलब सब ठीक तो है ना? ये तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान कैसी? स्वाभाविक है उनका पूछना। शायद कोई अच्छी खबर सोच रही हो। और फिर राधा का जवाब आता है, देखिए कितना सहज है पर कितना गहरा। वो कहती हैं, कृष्ण आज भी वही है जहां वो पहले थे मेरे मन में। बस आज मैं अपने भीतर झांक आई। ये पंक्तियां मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। ये साफ करती हैं कि राधा के लिए कृष्ण का होना या न होना वो किसी बाहरी चीज पर, उनके फिजिकल प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा। ये पूरी तरह से उनकी अपनी अंदर की अनुभूति, उनके मन की स्थिति, उसका मामला है। और ये भीतर झांकना, ये एक तरह से सेल्फ रियलाइजेशन जैसा है। ये भीतर झांक आना, ये शायद की है। लेकिन इसके बाद राधा जो कहती है वो बात को और भी मतलब चौंका देती हैं। क्या कहती हैं? वो कहती हैं, प्रेम जब आत्मा में उतर जाए तो विरह भी एक तरह की मुस्कान बन जाता है। अब यहां पर आकर थोड़ा सोचना पड़ता है। विरह मतलब जुदाई, बिछो, ये तो दर्दनाक माना जाता है। ये मुस्कान कैसे बन सकता है? ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और यही इस कहानी का सबसे, कह सकते हैं, यूनिक पॉइंट है। ये जो विरोधाभास लगता है ना, वो दरअसल भक्ति और प्रेम की एक बहुत बहुत ऊंची अवस्था को दिखाता है। ऊंची अवस्था? हाँ। कैसे? देखिए, प्रेम का आत्मा में उतर जाना, इसका मतलब है कि प्रेम अब सिर्फ एक फीलिंग नहीं रहा, वो चेतना का, उनके वजूद का एक परमानेंट हिस्सा बन गया है। अच्छा। जैसे सांस लेना। हाँ बिल्कुल। जैसे सांस लेना हमारे लिए स्वाभाविक है, वैसे ही कृष्ण का प्रेम राधा के लिए वो बस है। तो आप कह रही हैं कि जब प्रेम इतना अंदरूनी, इतना गहरा हो जाता है, तो फिर बाहर क्या हो रहा है उसका असर खत्म। मतलब कृष्ण पास हैं या नहीं, उसका दर्द महसूस ही नहीं होता। नहीं।